गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पहले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का परिचय। तो टेक्सटाइल क्या है? अगर हम देखें तो टेक्सटाइल एक का जो शब्द है उसका अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो उसका हिंदी अर्थ है वस्त्र या कपड़ा। तो हम टेक्सटाइल शब्द का उपयोग उन सभी वस्त्रों के लिए करते हैं जो रेशे और तंतुओं से मिलकर बने हुए हैं और जिनको बुना गया है। तो जो बुने हुए वस्त्र थे उसको स्टार्टिंग में इंग्लिश में क्या कहा जाता था? टेक्सटाइल कहा जाता। तो टेक्सटाइल का हिंदी रूपांतरण करेंगे तो वस्त्र या कपड़ा आएगा। लेकिन जो टेक्सटाइल है वो अभी वर्तमान में क्या है, सभी प्रकार के वस्त्रों जो पहनने वाले हैं या फिर जो घरेलू उपयोग में काम आते हैं या फिर जो मेडिकल क्षेत्र में उपयोग होते हैं, उन सभी के लिए हम क्या करते हैं? टेक्सटाइल शब्द का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्त्र विज्ञान है वह एक ऐसा विज्ञान है जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी रेशों से पहनने योग्य या उपयोगी वस्त्रों का निर्माण करना सिखाता है। तो हम क्या कर रहे हैं टेक्सटाइल साइंस में? वी आर लर्निंग हाउ टू फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर से फैब्रिक का निर्माण किस तरह से हो रहा है। तो हम सभी प्रकार के वस्त्रों का और उन सामग्रियों का अध्ययन करते हैं जिससे हमारे वस्त्र बनते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो जो टेक्सटाइल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं टेक्सेरा, उससे ओरिजिन हुआ है। तो टेक्सेरा का अर्थ है बुना हुआ, जिसे हम वोवन कहते हैं, वोवन। तो लेकिन आज अगर हम देखें तो जो टेक्सटाइल शब्द है उसको काफ़ी ज़्यादा जर्नलाइजेशन हो गया है और उसका हम उपयोग करते हैं जितने भी रेशों से बने हुए उत्पाद हैं। वो उत्पाद हो सकते हैं पहनने वाले या फिर घरेलू उपयोग होने वाले, जैसे पर्दे हैं या फिर तो हमारे कुशन्स हैं, बेडशीट्स हैं, लिनन हैं। इन सभी वस्तुओं के लिए हम आज के समय में टेक्सटाइल शब्द का उपयोग करते हैं। तो हम देखेंगे कि टेक्सटाइल के अंतर्गत एक वस्तुओं की लंबी श्रृंखला शामिल है जिसमें हमारे धागे हैं, डोरियां हैं, हमारे पहनने वाले वस्त्र हैं, हमारे सूटिंग एंड शर्टिंग के वस्त्र हैं, या फिर हमारे क्लीनिंग के लिए जो मॉप्स हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो वस्त्र विज्ञान है वो ऐसा विज्ञान है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? वस्त्र बनाने वाले तंतुओं का, फाइबर जो हैं, चाहे वो नेचुरल हों या मैन मेड, तथा वस्त्र निर्माण की विधियों का और वस्त्र को परिष्कृत करने का या उसको परिसज्जित करने का और वस्त्रों की देखभाल और संग्रहण और धुलाई के उचित तरीकों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं? वस्त्र विज्ञान। तो चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो चैम्बर्स डिक्शनरी डिफाइन करती है टेक्सटाइल को कि टेक्सटाइल का अर्थ है वोवन, मीन्स दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग वोवन। इट मीन्स अ वोवन फैब्रिक, अर्थात एक बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र, उसे हम कह रहे हैं टेक्सटाइल। तो अगर हम देखें कि ये परिभाषा क्या कह रही है तो हम देखेंगे कि जो फाइबर है, फाइबर से हमारे क्या हो रहा है? टेक्सटाइल मटेरियल का निर्माण हो रहा है, फाइबर से मिलकर टेक्सटाइल बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है कि देखो, सबसे पहले कोई भी तंतु होगा। तंतु क्या है? तंतु से हमारे क्या बनेगा? धागा बनेगा। धागे से हमारे वस्त्र बनेंगे और वस्त्रों से फिर हम क्या बनेंगे? उपयोग हेतु वस्त्र बनाएंगे जिनको हम कहेंगे टेक्सटाइल, जो अलग अलग जगहों पे उपयोग किए जाएंगे। हमारे पहनने उपयोगी वस्त्र, हमारे बेडशीट, कुशन, हमारे सोफ़ा कवर, हमारे मैट्स, ये सभी क्या हैं? टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? तंतुओं को लेते हैं, फिर तंतुओं को हम बटते हैं, फिर उनसे क्या बनता है? सूत बनता है, और सूत से फिर बुनकर हम क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। और फिर इस कपड़े को हम अनेक अनेक उपयोगों के लिए अनेक अनेक तरीके से बनाते हैं, फिर हम उन्हें अनेक जगहों पर उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन टर्म्स हैं। एक है फाइबर, जिसे हम कह रहे हैं रेशा या तंतु, दूसरा टर्म है हमारा यान, और तीसरा टर्म है फैब्रिक या कपड़ा। तो फाइबर क्या है? फाइबर एक ऐसा पदार्थ है जो पतली संरचना है और सतत रूप में उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? फाइबर। तो इट्स अ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? फाइबर।
तो फाइबर हम देखेंगे जो हमारा वस्त्र निर्माण है उसकी सबसे छोटी इकाई है। फिर हम जो फाइबर है उसको हम क्या करते हैं, धागों में पिरोए जा सकता है उनको, और इनकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। और फाइबर से अगर हम कपड़ा बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि वो लंबा होना चाहिए, उसमें सुंदरता होनी चाहिए, कोमलता, सिकुड़न, लचीलापन, ताकत इत्यादि। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं चित्र में, ये सिल्क का कोकून है जिससे सिल्क का फाइबर निकाला जाता है। तो जो फाइबर है, फाइबर एक ऐसा उत्पाद है जिसको हम बुन सकते हैं, जिससे हम कपड़ा बनाया जा सकते हैं, और ये कपड़ा उत्पादन की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हमारे बाल होते हैं लंबे और लचीले, उसी प्रकार की एक धागे नुमा पतली संरचना को हम क्या कह रहे हैं, रेशा कह रहे हैं। लेकिन उसका क्या होगा, जो व्यास होगा, जो डायमीटर होगा, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जो हमारे फाइबर हैं वो हमारे कपड़ा निर्माण की क्या है, बेसिक या मूलभूत इकाई हैं। दूसरा टर्म है धागा या सूत, जिसको हम यान भी कहते हैं। तो जब हम फाइबर्स को, रेशों को क्या करते हैं, कताई प्रक्रिया द्वारा एक लंबी संरचना में पिरो देते हैं, तो उसको हम धागा या सूत कहते हैं। तो यान इज़ अ पुल्ड एंड ट्विस्टेड स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स दैट इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। तो सूत का उत्पादन हम क्या करते हैं, रेशों को घुमाकर, उनमें ट्विस्ट देकर, उनमें कताई कर कर, उनमें ऐंठन देकर उसका निर्माण करते हैं। अगला टर्म है फैब्रिक। तो जब यान बन जाता है तो यान को हम पावर लूम में या हैंड लूम में या करघे की मदद से बुन कर क्या करते हैं, कपड़ों का निर्माण करते हैं। सो फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ yarn and yarn is made up of fabric is made up of yarn and yarn are woven in a loom in order to achieve the fabric. So हमारा अगला टॉपिक है कि वस्त्र विज्ञान का महत्व क्या है। तो हम वस्त्र विज्ञान को क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वस्त्र क्या है, मानव की मूलभूत आवश्यकता है, और वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, और वो हमें सुंदरता भी प्रदान करते हैं। तो वस्त्र विज्ञान का महत्व, वस्त्र विज्ञान के अध्ययन से हमें क्या होगा, जो वस्त्र हैं उनके सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को समझने की क्षमता और ज्ञान प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर हम वस्त्र उपयोगी रेशों का अध्ययन करेंगे तो हमें क्या होता है, उससे अनेक जो रेशे हैं उनकी विशेषताओं का ज्ञान होता है, और हमें यह भी ज्ञान होता है कि वो किस कार्य के लिए अधिक उपयोगी हैं। इसके साथ ही वस्त्रों को हम आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए जो परिसज्जाएँ की जाती हैं या विभिन्न परिस्कृतियाँ की जाती हैं, उनके बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए भी वस्त्र विज्ञान का अध्ययन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वस्त्र हैं उनकी उचित देखभाल और संरक्षण की विधियों को जानने के लिए भी वस्त्र विज्ञान का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अलग अलग ओकेजन के अनुरूप हमें उचित, मजबूत और अच्छे परिधान निर्माण के लिए भी क्या करना है, उनका चुनाव करने के लिए भी वस्त्र विज्ञान का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही वस्त्रों के जो वस्तुओं के मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारकों और तत्वों का ज्ञान भी हमें वस्त्र विज्ञान से प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो हमारे वस्त्र होते हैं उन पर जो लेबल्स लगे होते हैं, टेक्सटाइल लेबल हैं, उनको पढ़ने, समझने और उनका पालन करने की जानकारी भी हमें वस्त्र विज्ञान से प्राप्त होती है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि हर व्यक्ति का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसकी शरीर की संरचना अलग है। तो वस्त्र विज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनकी शारीरिक संरचना के अनुसार हम उचित परिसज्जा का उपयोग करके अच्छे वस्त्रों और परिधानों का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों से जो दाग धब्बे हटाने और धुलाई संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी वस्त्र विज्ञान का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो वस्त्र विज्ञान में क्या हम पढ़ रहे हैं, वस्त्र संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, वह उसके निर्माण से लेकर उसमें की जाने वाली परिसज्जाओं से लेकर उससे अलग अलग डिज़ाइन बनाने से लेकर उससे परिधान तैयार करने तक के सभी जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका एक सिस्टमैटिक अध्ययन हम कर रहे हैं। इसलिए वस्त्र विज्ञान का अध्ययन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।